जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, हम उनसे कहना चाहेंगे कि उन्होंने इस पर एक बार जुबान भी नहीं खोली है, जबकि उनके दादा के नाम पर ये बना हुआ है। क्यों हमारा कलाकारों का गला घोंट दिया गया, हरियाणा की संस्कृति का गला घोंट दिया गया, इस पे हमें सब कलाकारों को इतराज़ है। भाजपा के समय ही ये दूरदर्शन खोला गया और भाजपा के समय ही ये दूरदर्शन केंद्र यहाँ से शिफ्ट किया गया। हिसार में दूरदर्शन का 83वें दिन धरना चल रहा है। ये बताना चाहूँगा कि यहाँ लगातार ये लोग धरना देते हैं और जो कलाकार हैं जो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इनकी रोजी रोटी पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है और काफ़ी इन्हें आर्थिक तौर से दिक्कतें भी हो रही है। तो ऐसे में जो ये जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करते। मैडम ये बताएं कि टोटल कितने लोग यहाँ जुड़े हुए थे, उनकी रोजी रोटी पर किस तरीका असर पड़ा है? देखिए, यहाँ पे जो कैजुअल लोग थे वो थे 40 से 50 लोग। जो अभी आपने बात की कि उनको आर्थिक समस्याएं हो रही हैं, आर्थिक समस्या तो पता नहीं, लेकिन हाँ, रोज़गार ज़रूर छिन गया है। और चाहे आप आर्थिक रूप से सक्षम हो या ना हो, आत्मनिर्भर होना बड़ी बात है। जो लोग यहाँ काम करते थे, हम लोग भी यहाँ काम करने वालों में से थे। आत्मनिर्भरता बेशक हमारी ख़त्म हुई है जब से ये दूरदर्शन यहाँ से बंद हुआ है। जैसा कि सबको मालूम ही है कि पिछले 15 जनवरी से ये यहाँ से शिफ्टिंग का नाम है, लेकिन हिसार से बंद हो गया है। तो जब से हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, 83वां दिन है आज धरने का, जैसा अभी आपने बताया। इस बीच हमें केवल एक आश्वासन मिला है हमारे सांसद बृजेंद्र सिंह जी से। उसके अलावा किसी भी सांसद ने या विधायक ने या अन्य जो हमारे समाज के विशिष्ट या प्रबुद्ध लोग हैं, किसी ने भी ये आश्वासन हमें नहीं दिया है कि हाँ, ये यहाँ होना चाहिए या वो इसके लिए प्रयास करेंगे। ये बहुत ही दुखदायी बात है। तो हमारे साथ और भी जुड़े हुए आपसे बातचीत करेंगे कि जो अगर ये शिफ्ट हुआ है चंडीगढ़ शिफ्ट होने से यहाँ के लोग क्या चंडीगढ़ जा पाएंगे हरियाणा के? जी बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। जो हमारे लोकल कलाकार हैं, हम लोग कलाकार हैं, तो हम चंडीगढ़ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो हमारी हरियाणवी संस्कृति का ये केंद्र था, ये वहाँ पे जो चंडीगढ़ शिफ्ट होने में बिल्कुल इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ के पंजाब का बोलबाला है और वहाँ हरियाणा का कुछ भी नहीं जा रहा। एक भी प्रोग्राम हरियाणवी कल्चर पर नहीं जा रहा अभी तक, हम जब देखा है हमने। और सारे कलाकार इफेक्टेड हैं। वहाँ पे जाना तो एकदम से ही बंद हो गया है और ना वो बुला रहे, ना हम यहाँ जा सकते हैं। दोनों ही समस्याएं हैं। और हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था हमारा ये, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, हम उनसे कहना चाहेंगे कि उन्होंने इस पर एक बार जुबान भी नहीं खोली है, जबकि उनके दादा के नाम पर ये बना हुआ है। उनको बचाना उनका पहला कर्तव्य था कि इसको किसी तरह से बचाया जाए। ये इस पर चुप है। उस चुप्पी से हम सबको नाराज़गी है कि वो चुप क्यों है, कुछ तो बोलें। ये इसका मामला क्या है, कुछ तो बोले। कुछ तो हमें समझ में आया कि क्यों शिफ्ट किया गया है, क्यों हमारा कलाकारों का गला घोंट दिया गया, हरियाणा की संस्कृति का गला घोंट दिया गया, इस पे हमें सब कलाकारों को इतराज़ है। अच्छा ये बताएं कि आप अपनी मांग को लेकर अभी तक किस किस को ज्ञापन दे चुके हैं? ज्ञापन तो हमने जो जितने भी यहाँ से जो हमारे चुनिंद जो लोगों ने चुनकर जिन्हें विधानसभा में भेजा है, जितने भी मुख्य एवं उप मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले हैं फेस टू फेस, और जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ आकर हमें समर्थन भी दिया है। और हमने जाकर भी कुछ लोगों को अपने ज्ञापन दिए हैं। जो यहाँ के अलग अलग वार्डों के जो हमारे चुनिंदा जो नगर पार्षद हैं उनको भी हम मिले हैं। जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं उन सबसे मिले हैं। हम बार बार जाके मिले हैं, उनके गेट के आगे जाके बैठे हैं। पर्सनली ईमेल के ज़रिए हमने उन्हें भेजा है। लेकिन ये है कि ज्ञापन ले लेना भर काफ़ी नहीं है ना, उस पर एक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। और कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, मतलब कोई पहल उनकी तरफ से नहीं। जैसे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात से, लोगों को दिक्कत है, हम ही को जैसे इससे दिक्कत है, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब दूरदर्शन का जाना जैसे उनको कोई कहीं खटक नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं खटक रहा है सर, वो खटकना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँ। हमारे साथ कमलेश भारती जी भी है, काफ़ी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और यहाँ काफ़ी समय से यहाँ जुड़े हुए हैं। भारती जी ये बताएं, आप काफ़ी समय से यहाँ जुड़े हुए थे, किस तरह का असर पड़ रहा है लोगों के ये रोज़गार छीनने से? बड़ी अजीब बात है कि आपकी तरह पत्रकार हूँ और मैंने यहाँ इसका निर्माण होते हुए पहले देखा। आपकी तरह हम रिपोर्ट देते थे, जल्दी बनाओ, ये पड़ा है वो है। फिर इसका उद्घाटन भी देखा और जो कहते हैं ना कई सियाने लोग कि हमने अपनी आँखों के आगे इसको फिर मरते भी देखा। ये कितनी मतलब अजीब बात है कि 14 जनवरी को मैं यहाँ था और 1 नवंबर को भी यहाँ था जब 2002 में इसका उद्घाटन हुआ।
और जब इसका बंद हुआ, उसको मर्ज किया गया, तो भी यही थे। अब बात आती है रोज़गार की। रोज़गार के रूप में जैसे कामिनी ने आपको पहले बताया भी, कितने तो यहाँ एंकर जो अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से आते थे, और प्रोग्राम के एंकर्स ये भी करती थी और भी करते थे। और जहाँ मुझे बताया गया 32 लोग तो बिल्कुल ही बेरोज़गार हो गए, जो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे जॉब करते थे। 32 हो गए, मान लो 50 दूसरे गए, 80-82 लोग तो बेरोज़गार हो गए। इसके अलावा जो हम जैसे लोग या हरियाणा भर के कलाकार, साहित्यकार या वैज्ञानिक भी, जो लोग भी यहाँ बुलाए जाते थे कार्यक्रमों के लिए, उनके लिए भी ये रास्ता सदा के लिए बंद हो गया। ये बहुत ही दुखदाई बात है। और दूसरी बात हमेशा कही जा रही है कि इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि भाजपा के समय ही ये दूरदर्शन खोला गया और भाजपा के समय ही ये दूरदर्शन केंद्र यहाँ से शिफ्ट किया गया। और मैंने जब जानकारी चाही आपकी तरह, पता चला कि भाई हरियाणा में जो चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, इसलिए राजधानी में शिफ्ट कर दिया। तो भाई पंजाब की राजधानी भी तो चंडीगढ़ ही है, तो वो जालंधर तो शिफ्ट नहीं किया, आपने हरियाणा वाला दूरदर्शन केंद्र हिसार वाला शिफ्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा भेदभाव है हरियाणा के साथ। बड़े से बड़े कलाकार, नए से नए कलाकार, नए से नए पत्रकार जिनको यहाँ जॉब मिलती थी, ट्रेनिंग करने आते थे, जीजेयू से ट्रेनिंग करते थे बच्चे, वो सब कुछ एकदम से ठप कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हो सकता है ये केंद्र आ जाए, उम्मीद में बैठे हम लोग। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? नहीं, हमारी तो यही मांग है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आ जाओ, दूरदर्शन केंद्र दोबारा शुरू करो। ये बहुत ज़रूरी है, हरियाणा के हित में है, संस्कृति के लिए है, समाज के लिए है, किसान के लिए है, वैज्ञानिक के लिए है, कलाकारों के लिए है, सबके लिए।